पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ जारी। अफगान तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक, 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। 74 से ज़्यादा चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, काबुल, कंधार, पख्तिया, नंगरहार और खुस्त में फ़ज़ाई हमलों में 22 मकामात को टारगेट किया गया। अफगान तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। जहाँ भी हमला हुआ पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन में अब तक पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी और 1 लापता है। 53 मकामात पर अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long, that आपने choose करें between पाकिस्तान में आपने चॉइस करनी है, आपको पाकिस्तान, या फिर आपने दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दरमियान चूज़ करनी है। हमारी चॉइस एब्सोल्युटली क्लियर है, वो मैं आपको पहले बता चुका। हमारी चॉइस अव्वल और आखिर पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो अवाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी नामूस है। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मकासद के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हर कीमत पर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अफगान तालिबान फैसला कर लें उन्हें पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने हैं या दहशत गर्दों से। हमारी चॉइस वाज़ेह है कि हमने पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। There can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers कि इसके अंदर कोई रत्ती भर भी हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो भी सियासी इख्तलाफात हों, जो भी सियासी नज़रियात हों, तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, फितनल ख़वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितनल ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, पूरे कौम मर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेटो अफवाज के इनखला के बाद ये तवक्को थी कि अफगानिस्तान में अमन होगा, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम में कहा कि अब दमादम मस कलंदर होगा, सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबते बिला इश्तियाल अफगान जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ के तहत मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब कार्रवाइयों का जिक्र किया। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर, क़रीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़।
पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी में कमी के लिए तुर्की मुतहरिक। तुर्क वज़ीर खारिजा की पाकिस्तान और अफगान हम मनसब से गुफ्तगू। कतर और सऊदी वज़राए खारिजा से भी राबता किया। कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ की इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतर का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर खारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का भी टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मुतवाज़न मगर फैसला कुन रहा। अफगानिस्तान ने जंग छेड़कर 24 घंटे पूरे होने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात छेड़ दी। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान पहले भी अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता रहा है और अब जारी लड़ाई के तनाजुर में भी समझता है कि तनाज़े के हल का रास्ता मुज़ाकरात ही में है। अफगानिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर मुत्तकी का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर से टेलीफोनिक राबता। वज़ारत ख़ारिजा कतर के मुताबिक पाक अफगान कशीदगी कम करने के तरीक़ों, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया, रूस, चीन, ईरान, मलेशिया का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तलाफात बातचीत और मुज़ाकरात से हल करें। चीन का फौरी तौर पर लड़ाई खत्म करने का मुतालिबा, कशीदगी कम करने के लिए इकदामात पर जोर। कहा, चीन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत किरदार जारी रखने को तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और कशीदगी में कमी के लिए इकदामात करें। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने कहा कि दोनों फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात करें। रूसी वज़ारत खारिजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खतरनाक तसादुम से गुरेज करने और कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक इख्तलाफात सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। ईरान की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान गुफ्तगू में सहूलत के लिए हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। कहा, दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें। पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात जायज़ हैं और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत का एहतराम भी ज़रूरी है। अफगान तालिबान रजीम गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत है, जबर का निज़ाम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपने मज़मूम मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान में ग़ुलामी का निज़ाम है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इनमें हैसियत के मुताबिक भी तफरीक है। इनके तमाम ज़ाबिते आलमी कवानीन के मनाफी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान क़यादत पर ख़वातीन से ज़्यादती के इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें भी इस रजीम से महफूज नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद होता है जो कायरा एलामी के ख़िलाफ़ है। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं हैं। ख़वातीन को तालीम से रोकने के अमल की दुनिया भर में मजम्मत की गई। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, मुसल्लह अफवाज का रद्द-ए-अमल जामे और फैसला कुन है। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। पाक फौज ने अफगान तालिबान के बिलाश्तियाल हमले के रद्द-ए-अमल में भरपूर कार्रवाई की। पाक फौज ने खत्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। बिलावल ने कहा, भारत की प्रॉक्सी बनकर अफगानिस्तान की हुकूमत पूरे खत्ते को आदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाह नहीं, अगर ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं।
सेनेट में अफगान जारहियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सेनेटर शेरी रहमान की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि जो कोई पाकिस्तान की सालिमियत को चैलेंज करेगा उसे भरपूर, सख्त और फैसला कुन जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत या कौमी सलामती को चैलेंज करने की कोई भी कोशिश पाकिस्तानी कौम के वकार पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने सिफारतकारी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसे जवाब देने पर मजबूर किया गया। अफगानिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो अपनी सरजमीन के जिम्मेदार हैं या नहीं। सेनेट इजलास में बैरिस्टर अली जफर की इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। कहा, अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है तो इलाकाई अथॉरिटी ही इससे मुतालिक फैसले करे। राना सनाउल्लाह ने कहा, इलाकाई अथॉरिटी में 2 मुखलिस ममालिक शामिल हुए, मुज़ाकरात हुए, जिसका कोई हल नहीं निकला। अली जफर की तजवीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। शेरी रहमान ने कहा, सिफारती तौर पर पाकिस्तान ने कोई फोरम नहीं छोड़ा, बातचीत का जवाब क्या मिला। तालिबान रजीम ने दोहा में किए वादे फरामोश किए, पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अहमियत देनी चाहिए, हमने मसाइल को हल करना है। आज़म नज़ीर तारर बोले, पाकिस्तान ने अफगान रजीम की कार्रवाई का जवाब दिया है। अफगानिस्तान जब तक भारतीय प्रॉक्सी बना रहेगा उसे इसी तरह का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अपने एक एक जवान की शहादत का जवाब किस तरह देता है, इन्हें बताएंगे। विफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की अफगान तालिबान को वार्निंग। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि भारत और इसराइल अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पुरअमन और अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा तो ना अफगानिस्तान खुद मुख्तार रहेगा ना खुशहाल। अफगानिस्तान को गुरीला माइंडसेट से बाहर आना होगा। उनके रवैये में तब्दीली के लिए प्लान A, B और C पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने कल जवाबी कार्रवाई करके अफगानिस्तान की गलत फहमी भी दूर कर दी है। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर पोलैंड में यूरोपीय ममालिक के वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। बैन अल-अक़वामी ख़तरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर जोर। कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ के लिए पोलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तानी शहरियों को नौकरियाँ देने पर इत्तेफाक। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी की पोलैंड के मनसब मार्सन केरोंस्की और वज़ीर स्पेशल सर्विसेज इंटेलिजेंस टॉमस सेमेनिक से मुलाकातें। दोनों ममालिक के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। जिले मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि मशकूक ड्रोन या आले की बरामदगी पर इलाके को फौरी घेरे में लिया जाए। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट या तरबियत याफ्ता अमला ही मशकूक मवाद को हैंडल करेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि फैसला अमन व अमान में खलल डालने के खदशात के पेश नज़र किया गया है। हुकूमत और अपोजिशन का पहला राबता। महमूद अचकज़ई राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के एजेंडे पर मशावरत। बानी PTI की सेहत पर भी बातचीत। सहाफ़ी के सवाल पर कि राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के मामले पर क्या रद्द-ए-अमल दिया तो महमूद अचकज़ई बोले, राना सनाउल्लाह जिंदाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। बानी PTI की सेहत और मुख्तलिफ केसेस पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है और केसेस पर बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर एतराज़ात आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को हुक्म जारी कर चुकी, जिसके मुताबिक दरखास्त गुजार हाई कोर्ट से रुजू करे। PTI की दरखास्त में कहा गया है कि ज़ाती मौलज या शिफा अस्पताल में अहल खाना की मौजूदगी में इलाज का हुक्म दिया जाए।
बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा चीफ जस्टिस की अदालत में पेश। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा, कहा हमारी दरख्वास्त मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस की जा चुकी है। लतीफ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने हुक्म नहीं जारी किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेरे इल्तवा नहीं। लतीफ खोसा बोले सियासी या कानूनी नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिली की इस्तदा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेकअप करवाया गया था। खोसा साहब आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार जानते होंगे। रजिस्ट्रार से मुलाकात करें, अगर वो एतराज़ात की कॉपी ना दें तो अदालत आ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में हालिया पेशरफ से आगाह किया। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीनी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की भरपूर हिमायत का याद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, कई अफगान पोस्टों का कंट्रोल हासिल करके कौमी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान कई चौकियां छोड़कर फरार हो गए। DGISPR ने कहा कौम को अपने जवानों पर फख्र है, हमारा मौसर जवाब मुसल्लह फ़ौज के मुकम्मल चौकस होने का मजहर है। एक और वीडियो में बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान ने कहा कि अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। बाजोड़ सेक्टर के करीब दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम, सरहद पार करने वाले दहशतगर्द को पकड़ लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि ख़वारिज और उनके हैंडलर्स का हर बार उल्टा पड़ेगा। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद हमारी रेड लाइंस हैं, जो क्रॉस करेगा रुस्वा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालिमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा वाजिब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन से मुल्क में दहशतगर्दी का कला कमा होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पहले भी जारियत करने पर अफगानिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, अब भी ऐसा ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रही हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, खुद ही सूरत हाल से निमटना है। एक और बयान में कहा कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक अफगान कशीदगी के तनाजुर में मुतालिका इदारों से मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 7वीं सालगिरह पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सरबराहान बहरी और फ़िज़ाइया का मुश्तरका पैगाम। कहा ऑपरेशन 27 फरवरी 2019 को शुरू किया गया, भारत की बिलाश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब था। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। इस ऑपरेशन में मुसल्लह फ़ौज की जानिब से ऑपरेशनल महारत और तैयारी का मुजाहरा किया। मज़ीद जारियत को मौसर तरीके से रोका गया और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि दुश्मन ने 7 साल कबल तारीखी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करके गलत अंदाज़ा लगाया। पाक फ़ज़ाया के दिन की रोशनी में मौसर जवाब ने बर्तरी का जोन तोड़कर काबिल एतमाद दिफाई तवाज़ुन बहाल किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 7 बरस मुकम्मल होने पर होने वाली तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फ़ज़ाया में जदीद जंगी और मावन सलाहियतें शामिल की। मई 2025 में मार्का हक के दौरान पाक फ़ज़ाया ने पहली बार मुकम्मल मल्टी डोमेन ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैलियाँ। कराची में शुरका का अफवाज के साथ खड़े होने का आज़म। लंडी कोतल में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए तहसील कंपाउंड से बाचा खान चौक तक मार्च। कबाली अमायदीन, काउंसलर्स और ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है पाक फौज ने अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत और उसकी प्रॉक्सिस को एक बार फिर धूल चटाई है। अफगान तालिबान रजीम भारत की बी टीम बन चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तानी कौम बातचीत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया तो मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है।
कोहाट में लेडी डॉक्टर के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। DPO के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल असलहा, मोटरसाइकिल और रिक्शा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम हयात गुल की कोहाट अस्पताल में डॉक्टर से तल्ख कलामी हुई थी। गुजरांवाला में मुनशियात फरोश की सहूलतकारी के इल्जाम में 2 थानेदारों समेत 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस एहलकारों के कब्जे से मुनशियात भी बरामद हुई। गुजरांवाला पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार मुनशियात फरोश साजिद उर्फ साजू काना के सहूलतकार थे। साजिद उर्फ साजू काना चंद रोज पहले पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ था। साजू काना के मोबाइल फोन का फोरेंसिक करने पर गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के उससे राबते साबित हुए। इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के केसेस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की मुतल्लका मुकदमात में रिहा करने का हुक्म, अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये के मशलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किडनी सेंटर में नए ICU का इफ्तिताह कर दिया। किडनी सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना, डायलिसिस हॉल का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने किडनी सेंटर की तामीर और तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नौजवानों को ज़राअत से जोड़ने के लिए एग्रीकल्चर इंटर्न्स अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफ़ा 70,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। प्रोग्राम के तहत फी एकड़ 50,000 फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी, जबकि महकमा ज़राअत लैंड डेवलपमेंट और आबी ज़खायर के लिए मावनत भी करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कराची के अवाम ने जिन लोगों को मुस्तरद किया उन्हें अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी और MKM दोनों ने मिलकर कराची को तबाही की तरफ धकेला। सूबाई हुकूमत कराची को कराची के इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। कराची में दावत इफ्तार से खिताब करते हुए कहा, कराची का एक ही मुतालबा है कि उसे बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार का एहतमाम, श्रीलंका के कौंसल जनरल संजीवा पटवेला बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने कहा कि अफगानिस्तान भारतीय साजिश का शिकार न बने, पाकिस्तान पर हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल सिंध भर में अफगानिस्तान के खिलाफ और पाक फौज के हक में मुजाहरे किए जाएंगे। ईरान ने यूरेनियम मफसूदगी के मुस्तकिल खात्मे का अमरीकी मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जिनेवा में जुमेरात को हुए मुज़ाकरात के तीसरे दौर में अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने मुतालबा रखा कि ईरान फर्दो, नतन्स और इस्फहान में कायम 3 अहम जौहरी तनसीबात को ख़त्म करे और तमाम अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। वाशिंगटन चाहता है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी मुआहिदा मुस्तकिल नौयत का होना चाहिए। जवाबन तेहरान ने यूरेनियम मफसूदगी की शरह 60 से कम करके 1.5% करने और 7 साल के लिए अफसूदगी की सरगर्मियां मुअत्तल करने की तजवीज़ दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने आरज़ी तौर पर यूरेनियम अफसूदगी को मुअत्तल करने की पेशकश करते हुए कुछ मसाइल पर लचक दिखाई, बदले में अमरीका से पाबंदियां उठाने का मुतालिबा भी किया। अमेरिका में फ़लस्तीनियों की हिमायत में इजाफा, इसराइलियों के लिए हमदर्दी कम हो गई। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सपोर्ट भी 23 साल की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुँच गई। गैलप के मुताबिक अमरीका में फ़लस्तीनियों की हिमायत 8% इजाफे से 41% पर देखी गई, जबकि इसराइलियों का साथ देने वालों की शरह 10% कमी के बाद 36% पर नजर आई। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए भी 57% अमरीकी आवाज़ उठाते नजर आए। गैलप के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अमरीकियों में इतनी हिमायत 2003 में देखी गई थी। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान टीम में सलाहियत है, वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हमारे इख्तियार में नहीं है, हम अपने मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यॉर्कर्स के तसलसल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जितवाने का मौका, अगर 2 विकेट ले लेते तो जीत सकते थे।